Yes, typography students. Today we will start our next chapter, that is chapter 6. Yesterday I have given you to read this chapter. चलिए start करते हैं chapter 6. Chapter 6 related to email. Firstly we will discuss about what is email. Email, all of you know email means electronic mail. इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस. इलेक्ट्रॉनिक का मतलब कि इंटरनेट के थ्रू आप मैसेजेस को क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं. ईमेल डजंट रिक्वायर फिजिकल कंपोनेंट्स लाइक पेन पेपर फॉर कंपाइलिंग इंफॉर्मेशन और मैन पावर फॉर मूवमेंट ऑफ मैसेजेस. अगर हम यहाँ पे फिजिकल कंपोनेंट्स की बात करें तो देखिए पेन पेपर किसी तरह से रिक्वायरमेंट नहीं है. अगर हम मेल की बात करें, ईमेल में स्पेशली ये चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं है. और एक बहुत बड़ी बात कि यहाँ मैन पावर की ज़रूरत नहीं है. लाइक आप पोस्ट ऑफिस जाकर के मेल करके आते हैं, ईमेल करके आते हैं. जब आप स्नेल मेल करते हैं, पर्सनली कोई मेल करते हैं, तो वो मेल जो है पोस्टमैन और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पोस्ट ऑफिस के इन्वॉल्व होते हैं उन मेल्स को ट्रांसफ़र करने में, इधर उधर पहुंचाने में. तो वो मैन पावर की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है इस तरह से मैसेजेस को सेंड करने के लिए फ्रॉम द सोर्स टू इंटेंडेड एंड यूज़र. जो ईमेल है वो फ्रीक्वेंटली पास हो जाती है, फ्रीक्वेंटली सेंड हो जाती है. किसी भी रेसिपिएंट के पास आप जो ईमेल को बहुत फास्टली सेंड कर सकते हैं. इट इज़ अ क्विक एंड इनएक्सपेंसिव वे टू स्टे इन टच विद द नियर एंड डियर वंस ऑलमोस्ट एनीवेयर. ये बहुत ही फास्ट और इनएक्सपेंसिव मेथड है. आप एक छोटे से टच से क्या कर सकते हैं, छोटा सा जस्ट आपको एक सेंड पे क्लिक करना है और आपकी मेल जो है कहीं पे भी सेंड हो जाती है. आप चाहे मैसेजेस की बात कर लीजिए, मैसेजेस भी बहुत फ्रीक्वेंटली सेंड हो जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं. तो ईमेल के थ्रू आप किसी भी तरह से मैसेजेस को फ्रीक्वेंटली पास कर सकते हैं, अपने नियर डियर के पास कहीं पे भी सेंड कर सकते हैं. एन ईमेल रेसिपिएंट डजंट इवन हैव टू बी अवेलेबल व्हेन ईमेल इज सेंड टू her. An email recipient doesn't even have to be available. मतलब कि जरूरी नहीं है कि वो हर टाइम अवेलेबल होगा. जैसे ही वो ऑनलाइन होगा उसके पास वो मेल जो है सेंड हो जाएगी. इट इज स्टोर्ड इन द मेल सर्वर. जैसे ही कोई मेल सेंड होती है तो वो मेल सर्वर पे जाकर के स्टोर हो जाती है. जो उस पर्टिकुलर मेल से रिलेटेड सर्वर था, जिस पर्टिकुलर सर्वर की फैसिलिटी को आप एक्सेस कर रहे हैं, सपोज आप याहू के थ्रू भेज रहे हैं तो याहू का सर्वर यूज होगा. आप जीमेल को यूज कर रहे हैं तो जीमेल का सर्वर यूज होगा. इस तरह से आउटलुक का सर्वर यूज कर रहे हैं तो आउटलुक का सर्वर यूज होगा. और वहीं पे जाकर के मेल जो है अपने सर्वर पे जाकर के सेव हो जाती है. और जैसे ही वो रेसिपिएंट, पर्टिकुलर रेसिपिएंट ऑनलाइन होगा, कनेक्ट करेगा अपना ईमेल अकाउंट को, लॉगिन करेगा और वो मेल जो है उसके पास एक फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर हो जाएगी. और इन ईमेल्स को आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जो इनके साथ अटैचमेंट्स वगैरह हैं, उनको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप डाउनलोड भी कर सकते हैं. नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ ईमेल. देखिए अगर हम ईमेल की बात करते हैं तो इसकी इम्पोर्टेंस, क्या इम्पोर्टेंस है, चलिए इसको डिस्कस करते हैं. सबसे पहले ईमेल इज फास्ट. अभी हमने पढ़ा कि ईमेल जो है, ईमेल के थ्रू आप मैसेजेस वगैरह जो सेंड करते हैं वो रेसिपिएंट के पास फ्रिक्वेंटली सेंड हो जाते हैं. क्योंकि ईमेल का जो सिस्टम है, इंटरनेट की फैसिलिटी, इंटरनेट को यूज़ करके ईमेल जो सेंड हो रही है वो बहुत ही फास्टेस्ट मेथड है ईमेल को सेंड करने का. ईमेल प्रोवाइड्स द फास्टेस्ट मोड ऑफ मैसेजिंग when compared to other modes like पोस्ट, टेलीग्राम. अगर हम पोस्ट या टेलीग्राम से इस ईमेल को कंपेयर करें तो एज कंपेयर टू दीज पर्टिकुलर मोड ऑफ कम्युनिकेशन ईमेल इज वेरी फास्ट. क्योंकि अगर हम पोस्ट की भी बात करते हैं ना तो 4-5 डेज तो इतना तो टाइम लग ही जाता है एक मेल को सेंड होने में. लेकिन अगर हम ईमेल की बात करें तो वो विद इन द सेकेंड्स जो है मैसेज ट्रांसफ़र हो जाता है, जिसके पास भी आपको उसे ट्रांसफ़र करना था. जस्ट टाइप द मैसेज, स्पेसिफाई द रेसिपिएंट एंड क्लिक ऑन सेंड बटन. विद इन सेकेंड्स द मैसेज विल रीच द एंड यूजर. एंड यूजर मतलब जिस यूजर को आपको वो मैसेज सेंड करना था वो मैसेज उस पर्टिकुलर यूजर के पास सेंड हो जाएगा. नाउ मास मेलिंग. देखिए मास मेलिंग
क्या है? जब आप लेटर की बात करते हैं, सिंपल मेल की बात करते हैं, सिंपल पोस्ट के थ्रू मेल की बात करते हैं, पोस्ट ऑफिस के थ्रू, वहां पे क्या रहता है कि आप सेम मेल को आप मल्टीपल रेसिपिएंट्स के पास सेंड नहीं कर सकते, एक ही मेल। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल पेपर्स यूज करने पड़ेंगे, है ना, और मल्टीपल रेसिपिएंट्स के पास पहुंचने में वो टाइम ले लेगी। लेकिन जो ईमेल है वो मास मेलिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। वी कैन टारगेट मल्टीपल ऑडियंस इन वन गो, मतलब एक ही बार में हम एक सिंगल मेल को मल्टीपल एड्रेसेस पे क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। ईमेल इज यूज्ड एज अ मार्केटिंग टूल टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स विद लेटेस्ट ऑफर्स एंड प्रोडक्ट्स ऑन द गो। देखिए, आज के टाइम में अगर हम बात करें तो जब आप अपनी ईमेल आईडी क्रिएट कर लेते हो, आपकी आईडी पे समटाइम क्या होता है, अगर आप किसी साइट को बहुत ज़्यादा विजिट करते हैं, सपोज आप किसी आप परचेजिंग वगैरह करते हैं, तो ऐसी साइट्स को जो जिनको आप बहुत ज़्यादा विजिट करते हैं, तो उन पर्टिकुलर साइट से क्या होता है, आपके पास ऑटोमेटिकली ईमेल आने लग जाती हैं। और किस लिए, कस्टमर्स को अपने ऑफर्स वगैरह उनसे अट्रैक्ट करना है कि हमारे यहाँ ये ऑफर चल रही है, आप ये परचेज कीजिए, इस तरह से ये परचेज कीजिए। तो ये आज के टाइम में मास मेलिंग के थ्रू जो है, ये भी एक, ये समझिए कि इसको कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए इसको एक मेन मोड बनाया हुआ है ईमेल को, कि इसके थ्रू मार्केटिंग भी आज के टाइम पे की जा रही है। ईमेल फॉर रिकॉर्ड कीपिंग, देखिए हम ईमेल को क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड भी इसके थ्रू मेंटेन कर सकते हैं। अगर हम सिंपल मेल की बात करें, सिंपल पोस्ट की बात करें, तो उनका रिकॉर्ड रखना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। कितना रिकॉर्ड रखेंगे आप, पूरे रूम के रूम फिल हो जाते हैं, पूरे स्टोर के स्टोर फिल हो जाते हैं। लेकिन अगर ईमेल की बात करें तो ईमेल एज अ रिकॉर्ड कीपर फॉर ऑल आवर कन्वर्सेशंस एंड डिस्कशंस, जितने भी हमारे अकाउंट में, हमारी आईडी पे जितना भी कुछ होता है, वो सारा का सारा हमारा सर्वर पे सेफ रहता है, जब तक हम उसको डिलीट नहीं करते हैं। ईमेल कैन बी यूज्ड एज अ प्रूफ ऑफ डायलॉग बिटवीन टू पार्टीज फॉर फ्यूचर रेफरेंस। समटाइम क्या होता है, दो बिजनेस पार्टनर्स हैं, दो बिजनेस पार्टीज हैं, आपस में कोई कम्युनिकेशन चल रहा है, उन्होंने आपस में कुछ मैसेजेस वगैरह किए हैं, तो एज अ प्रूफ भी उनके जो डायलॉग्स हैं, उनके जो कम्युनिकेशन रहे हैं, उनके जो मैसेजेस रहे हैं, उनको हम फ्यूचर यूज के लिए भी उसको सेफ रख सकते हैं। और वो तब तक सेफ रहेगा जब तक हम उसको डिलीट नहीं करेंगे। नाउ ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए, ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि वी कैन मेंटेन एंड ग्रो आवर मेल डेटाबेस will allow us to fully utilize the services and including free broadcast emails and an upgraded version of HTML emails in order to reach more participants। हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को क्या कर सकते हैं, उसको और ज़्यादा उसकी ग्रोथ कर सकते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन अप टू यू, जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस तरह की मेल की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, वो किस तरह की, क्या पार्टिसिपेंट्स को किस तरह की फीचर्स प्रोवाइड कर रही है, उस पर डिपेंड करता है। और बहुत सारे अगर आपको पार्टिसिपेंट्स कनेक्ट करने हैं तो आप उनको कुछ इस तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड कीजिए जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके ईमेल सर्वर को ही यूज़ करें। तो ये सारे जो थी एडवांटेजेस आपने देखी, ईमेल जो इम्पोर्टेंस थी ईमेल की, ये बहुत सारी इस तरह की चीज़ें आप देखते हैं ईमेल से रिलेटेड। और भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो इसमें डिस्कस नहीं हुए हैं, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती हैं जो हम ईमेल के थ्रू जो है सेंड कर सकते हैं। कुछ और ऐसी सर्विसेज हैं जो हम ईमेल के थ्रू यूज़ करते हैं, जैसे कि अगर हम जीमेल की बात करें, छोटा सा पॉइंट डिस्कस करेंगे, बस थोड़ा सा और डिस्कस करने वाले हैं। ईमेल सर्विसेज last 2 decades have brought an exponential boom to the count of email service providers. The service providers are putting a lot of efforts in increasing the service provided via email, increasing the span
just mailing but also sharing multimedia and data storage। मतलब कि मल्टीमीडिया और डेटा स्टोरेज ये सारा कुछ प्रोवाइड कर रहा है मेलिंग सर्वर। सम ऑफ द लीडिंग इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स आर, कुछ सर्विस प्रोवाइडर्स के बारे में बात करें जो कॉमनली आज के टाइम में यूज कर रहे हैं, जिनको हम जो काफ़ी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि जीमेल है। अगर हम जीमेल, हमारा हमेशा याद रखना गूगल की प्रोडक्ट होता है जीमेल, तो जीमेल हमें क्या प्रोवाइड करता है? देखिए जीमेल हमें 15 GB तक का ऑनलाइन फ्री स्टोरेज प्रोवाइड करता है सर्वर पे। इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन यूजिंग द HTTPS प्रोटोकॉल प्रोवाइडेड। देखिए ये जो HTTP, एक तो प्रोटोकॉल होता है HTTP, वो सिक्योर नहीं होता है, लेकिन HTTPS जो प्रोटोकॉल होता है वो सिक्योर प्रोटोकॉल होता है, उसके थ्रू हमारा ट्रांसमिशन रहता है। और ये इसमें हमारा जो मैसेजिंग है, जो भी ट्रांसमिशन है डाटा की, वो हमारी फिशिंग और मालवेयर से जो है वो प्रोटेक्टेड रहती है। द यूजर कैन सेंड अटैचमेंट्स अप टू 25 MB। मतलब कि अगर यूजर किसी तरह की अटैचमेंट भी सेंड करता है तो वो 25 MB तक की अटैचमेंट को सेंड कर सकता है। ये भी फैसिलिटी जीमेल सर्वर आपको प्रोवाइड करता है। मैनी ट्रांसफर ऑप्शंस आल्सो अवेलेबल इन सम कंट्रीज। और मनी ट्रांसफर जो है वो भी कुछ कंट्रीज में जो है प्रोवाइड किया जाता है। ये सॉरी, मैंने इसको मनी पढ़ा, ये मनी है, मनी ट्रांसफर। बैंकिंग की फैसिलिटीज भी कुछ कंट्रीज में जीमेल प्रोवाइड करता है। जीमेल एप्स, कुछ इसकी अपनी एप्स हैं, एंड्रॉयड एप्स हैं, और ये जो आईफोन से रिलेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, इससे रिलेटेड भी कुछ फैसिलिटीज जीमेल प्रोवाइड कर रहा है। मोस्टली यूज फॉर पर्सनल मेल। ज्यादातर आप जीमेल को किस लिए यूज करते हैं? पर्सनल ईमेल के लिए यूज कर रहे हैं। एंड जीमेल कनेक्ट्स द यूजर विद अदर सर्विसेज लाइक यूट्यूब आप इसके थ्रू यूज कर सकते हैं, गूगल प्ले को भी यूज कर सकते हैं, गूगल ड्राइव पे भी डाटा आपका स्टोर हो जाता है। तो आप इसके साथ साथ जो गूगल है और भी चीजें आपको प्रोवाइड करता है, यूट्यूब, गूगल और गूगल ड्राइव भी आपको प्रोवाइड करता है। तो आज का टॉपिक बस यही कवर करते हैं, और इसके बाद तो कुछ टॉपिक्स हैं उनको फिर दूसरे लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज जो हमने डिस्कस किया, इसको बस इन पॉइंट्स को लर्न कीजिए। पेपर में समटाइम क्या होता है, इन पॉइंट्स में से MCQ टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, इनको अच्छे से रीड आउट कीजिए और लर्न कीजिए। चलिए ठीक, ओके बेटा, बाय।